नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ डीएसपी वैल्यू फंड के बारे में। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे और भी वीडियो सजेशन में आपको मिलते रहे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये शुरू करते हैं डीएसपी वैल्यू फंड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें वैल्यू फंड के बारे में जानना चाहिए। वैल्यू फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। अब वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का मतलब है कि ये स्कीम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करती है जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं लेकिन उसका स्टॉक अंडर वैल्यू होता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन उसके स्टॉक की प्राइस कम होती है और आगे जाके इसमें ग्रोथ होने की पूरी संभावना होती है और इससे हम ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू फंड में कम से कम 65% एलोकेशन इक्विटी या तो फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है और बाकी 35% में और कोई भी दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट हो सकता है जैसे कि गोल्ड, डेट वगैरह। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट के 3 की प्रिंसिपल के बारे में। इसमें से पहला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दूसरा है लॉन्गर टाइम होराइजन और तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। ये थे वैल्यू इन्वेस्टिंग के 3 प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए डीएसपी का जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में। क्वालिटी कंपनीज के स्टॉक की तलाश करना और वो भी सेंसिबल प्राइस में। दूसरा है अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छा स्टॉक नहीं मिलता है तो कैश को होल्ड करके रखना। तीसरा है अच्छे स्टॉक्स के लिए भारत और भारत के बाहर यानी कि ओवरसीज कंट्री में भी उसकी वैल्यू स्टॉक की तलाश करना। चौथा है कि डाइवर्सिफिकेशन और पोजीशन साइजिंग के द्वारा रिस्क को मैनेज करना। और पांचवा है फंडामेंटल एंड क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो ये था डीएसपी का फ्रेमवर्क वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं डीएसपी वैल्यू फंड का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएसपी वैल्यू फंड निफ्टी 500 इंडेक्स को फॉलो करने वाला है, यानी कि इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 है। मतलब कि निफ्टी में जो भी टॉप की 500 कंपनीज होगी उसी के अंदर इस कैटेगरी में, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीन प्रकार के कैपिटलाइजेशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया के आधार पर इसमें स्टॉक का स्क्रीनिंग होगा जिसके अंदर पुअर क्वालिटी और हाई वैल्यूएशन के स्टॉक को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उस प्रकार के स्टॉक को सिलेक्ट किया जाएगा जिसके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, ये था इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में। दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 है और इस स्कीम के अंदर इक्विटी का एलोकेशन रहेगा 65 से लेके 100% तक। ओवरसीज इक्विटी का एलोकेशन रहेगा 0 से लेके 35% तक। एंड डेट एंड मनी मार्केट इस प्रकार की कैटेगरी का एलोकेशन रहेगा 0 से लेके 35% तक। मतलब इस स्कीम के अंदर कम से कम 65% इक्विटी कंपलसरी होगी और बाकी के 35% में या तो फिर वो ओवरसीज इक्विटी या तो फिर डेट इस प्रकार की कोई भी एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि वैल्यू स्ट्रेटेजी में डाइवर्सिफिकेशन करने से क्या फायदा होता है। यहाँ पर हम कुछ 2-3 क्राइसिस सिनेरियो लेंगे और उसके अंदर अलग अलग एसेट क्लास स्ट्रेटेजी के क्या इंटरेस्ट रेट थे ये हमको जानने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो स्ट्रेस सिनेरियो है उसमें टेपर टेंट्रम जो 2013 की यूएस क्राइसिस थी, डिमोनेटाइजेशन और कोविड-19 तीन स्ट्रेस सिचुएशन को काउंट किया गया है। सबसे पहले इन तीनों सिचुएशन में डोमेस्टिक पोर्टफोलियो जो था उसका टेपर टेंट्रम में रिटर्न था -4.8, डिमोनेटाइजेशन में था -1.6 और कोविड-19 में था -17.5। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में टेपर में 14.2, डिमोनेटाइजेशन में 7.4 और कोविड में -13.7। ये इंटरनेशनल पोर्टफोलियो का रिटर्न है। वैल्यू स्ट्रेटेजी में 1.6, 1.5 एंड -23.0। अब निफ्टी 50 बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो है -15.4, -8.7 और -37.2। तो दोस्तों, इस टेबल से आपको अंदाज़ा आ गया होगा किस तरह से वैल्यू स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टमेंट करने से डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल सकता है जो कि किसी भी क्राइसिस में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे वैल्यू स्ट्रेटेजी में सेक्टर कंपोजिशन, यानी कि सितंबर 2015 से लेके
सितंबर 2020 में कौन से सेक्टर का कितना कंपोजिशन था। अब यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में जो ग्रीन कलर की लाइन है वो लार्ज कैप के लिए है, जो ब्लू कलर है वो स्मॉल एंड मिड कैप के लिए है, और जो ऑरेंज है वो कैश के लिए है। और वैल्यू पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन 65% डोमेस्टिक इक्विटी, मार्केट कैप प्लस कैश पे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितंबर 2015 से लेकर सितंबर 2020 में वैल्यू पोर्टफोलियो में किसका कितना कंपोजिशन था। ये था मार्केट कैप कंपोजिशन। अब हमें देखना है सेक्टर कंपोजिशन कि सितंबर 2015 से लेकर सितंबर 2020 तक वैल्यू पोर्टफोलियो में टॉप 5 सेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर भी आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर, मटेरियल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्रियल्स। यहाँ पर अलग अलग कलर के द्वारा टॉप 5 सेक्टर का वेटेज परसेंटेज में यहाँ पर दिखाया है। इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन करने से भी हमें काफी अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों बात करेंगे इस स्कीम के रिस्क की। तो यहाँ पर जो रिस्कोमीटर दिखा रहा है उसके हिसाब से इस स्कीम का रिस्क है मॉडरेटली हाई, यानी कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपका टाइम होराइजन होना चाहिए कम से कम 8 से 10 साल। अब बात करें इस फंड के इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च टीम की, तो जिसके फंड मैनेजर है सूर्य नारायण मनियन एंड जय कोठारी, और रिसर्च टीम के मेंबर्स हैं अर्पणा कार्तिक एंड प्रतीक निगुड़कर। दोस्तों ये सारी बात हो गई डीएसपी वैल्यू फंड के बारे में। अब हमें कुछ वैल्यू फंड के एग्जांपल्स देखते हैं कि कितने साल में कितने रिटर्न जनरेट किए हैं। ये एक पास्ट परफॉर्मेंस है, इससे हम फ्यूचर के परफॉर्मेंस का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं ले सकते। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की। करीब 16.25 साल पुराना फंड है, करीब 15,500 करोड़ के आसपास ईयूएम मैनेज करता है। इसकी एसआईपी की यील्ड है 15.35%। स्टॉक एलोकेशन है लार्ज कैप में 75.11%, मिड कैप में 14.54%, स्मॉल कैप में 1.1% और अदर्स में 9.26%। अब है एल&टी इंडिया वैल्यू फंड। ये फंड करीब 11 साल के आसपास पुराना है, 6,000 करोड़ के आसपास ईयूएम मैनेज करता है। इसकी एसआईपी की यील्ड है 13.72% और मार्केट कैप देखें तो लार्ज कैप में 17.73%, मिड कैप 26.61%, स्मॉल कैप 1.29% और अदर्स पे 1.37%। आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड करीब 12.5 साल पुराना फंड है, करीब 4,500 करोड़ मैनेज करता है। इसके एसआईपी का रिटर्न है 12.43%, मार्केट कैपिटलाइजेशन में लार्ज कैप में 49.13%, मिड कैप में 34.95%, स्मॉल कैप 13.8% और अदर्स में 2.12%। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड की बात करें तो करीब 15.5 साल पुराना फंड है, करीब 3,500 करोड़ ईयूएम मैनेज करता है। एसआईपी यील्ड है 12.66%, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप में है 69.43%, मिड कैप 22.73%, स्मॉल कैप 4.32% और अदर्स 3.51%। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जांपल्स वैल्यू फंड कैटेगरी के रिटर्न्स के। इससे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लंबे समय में करीब 10-12 साल के बाद ये फंड कम से कम 10-12% से लेके 15-16% के आसपास तक का रिटर्न जनरेट करके अब तक दे चुका है। तो डीएसपी वैल्यू फंड से भी हम इतनी उम्मीद लगा सकते हैं। दोस्तों पास्ट परफॉर्मेंस से हम फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी डीएसपी वैल्यू फंड एनएफओ के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।